Hello guys, this is gonna be my first ever YouTube video, but I ain't gonna introduce myself. You have to realize that, okay? I ain't gonna introduce myself. So let's just get straight into the topic, okay? So today's video topic is how to cut. Okay, so basically calorie deficient. When we are talking about cutting, we are talking about calorie deficient. Okay, so basically calorie deficient is all just about, basically it comes down to only 3 points. Okay, so those 3 points are basically the diet, training, and consistency. So let's just directly get into the first point, that is our diet. So the first thing about diet is it should be sustainable as fuck. Okay, it should be very sustainable. Like in my case, I would say that the the thing that has helped me the most was कि एक सस्टेनेबल डाइट मेंटेन करना. ठीक है, सस्टेनेबल डाइट ने मेरी बहुत हेल्प की है. और बेसिकली मैंने बस कटिंग जैसे की है, बस मैं बेसिकली होम फूड खाता था. ठीक है, बाहर का कुछ नहीं, जस्ट प्लेन नॉर्मल ओल्ड डाइट, इंडियन डाइट, दाल चावल और ये सब. ठीक है, तो कटिंग बहुत ईजी है. ठीक है, बेसिकली कटिंग बहुत ईजी है, बस मसल बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, कटिंग बहुत ईजी, मैं आपको बताऊँ, कटिंग इट्स वेरी ईजी. बट सबको अपना अपना गोल होता है. तो बेसिकली मेरा गोल था कि जस्ट लूज दैट फकिंग फैट. तो मैंने किया हुआ एक्चुअली, मैंने किया एक्चुअली. मैं आपको एक फ़ोटो यहाँ डाल दूँगा. ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ फ़ोटो डाल दूँगा, यहाँ आएगी फ़ोटो. ठीक है, तो उसमें आप देखिए बहुत चेंज दिखेगा आपको. ठीक है, मेरे में तो मैं आपको बात बताऊँगा डाइट के बारे में. ठीक है, तो डाइट शुड बी वेरी सस्टेनेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, एंड देन डाइट में बेसिकली फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर that you need to track your fucking food. You really need to track your fucking food. So अगर आपको बेसिकली ट्रैक नहीं करना है अपना फूड, तो आप एक दूसरा वे कर सकते हो जो मैंने किया. मुझे ट्रैकिंग वैकिंग नहीं समझ आता. लाइक इट्स जस्ट बुलशिट ब्रो. लाइक नाक के खाना, लाइक ये सब नहीं यार, नहीं होता, सस्टेनेबल नहीं है. ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, बेसिकली एस्टिमेट से खा सकते हैं. ठीक है, एस्टिमेट मतलब मैंने ऐसे किया था कि बेसिकली सेम चीज़ खाना या कोई चीज़ खाना, तो उसको पोर्शन करना एक साइज़ में बेसिकली. ठीक है, पोर्शनिंग आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको कटिंग एक्चुअली में करनी है. आपको लगेगा कि आपने कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लिया है. ठीक है, तो उसका भी एक सोल्यूशन है, बेसिकली आ फेवरेट कार्डियो. अगर आपको लगे कभी आपको, ये आपको मैं दूसरा वे बता रहा हूँ, अगर आपको ट्रैक नहीं करना है. ठीक है, अगर आपको ट्रैक नहीं करना है तो जस्ट एस्टिमेट योर फूड. ओके, सो आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा खा लूँ कभी कभी. ठीक है, तो तब आप कर सकते हो बेसिकली दैट्स व्हेन कार्डियो कम्स इन प्ले. ठीक है, तो जब आपको लगे कि आपने लाइक हद से ज़्यादा खा लिया, अपने गोल मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खा लिया, तो आपको जस्ट डू कार्डियो फॉर जस्ट 10 to 30 मिनट्स. ठीक है, तो वो आपका बैलेंस कर देगा. ठीक है, और आपको अगर ट्रैक करना है फूड, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप बेसिकली अपनी डाइट में ज़्यादातर होल फूड्स रखें. ठीक है, होल फूड्स रखेंगे तो आपका एक फ़ायदा है कि आप उनको ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं. और बेसिकली वो वन इंग्रेडिएंट है, बेसिकली होल फूड्स का मतलब एक ही इंग्रेडिएंट होता है ना. तो होल फूड्स अगर आप रखेंगे डाइट में, तो लाइक अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और बेसिकली इट्स गुड फॉर एवरीथिंग. और बेसिकली इट्स हार्ड टू ओवर ईट होल फूड्स. ये बात, बस यही बात ध्यान रखनी है कि ट्रैक योर फूड, इफ़ नॉट एस्टिमेटेड. एंड अगर से एस्टिमेट भी नहीं हो रहा है तो जस्ट ईट लेस. इट्स नॉट रॉकेट साइंस ब्रो, जस्ट ईट लेस एंड जस्ट ईट लेस. आप सही में बहुत ईजी है भाई लूज़ करना वेट और फैट. जस्ट ईट लेस, ट्रेन हार्ड एंड यूल बी देयर. द रिजल्ट्स विल बी देयर टू यू, आई प्रॉमिस. और अगर नहीं है तो भाई कुछ भी करो भाई, मुझे कुछ भी कहो भाई, लेकिन यू विल सी द रिजल्ट्स ब्रो, यू विल सी द रिजल्ट्स, डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट्स. ओके, सो एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा मैं डाइट में, बेसिकली कि कुछ लोग बेसिकली वेट तो लूज़ कर लेंगे, पर उसको
सस्टेन नहीं रख पाएंगे। उसका एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है कि ओवर रिस्ट्रिक्ट करना कैलोरीज को अपनी, ठीक है। बहुत लोग कुछ भी नहीं खाएंगे भाई, कुछ भी नहीं खाएंगे बाहर का, वो लोग जस्ट ओवर रिस्ट्रिक्ट करेंगे और बस वो लोग सोचेंगे बस डाइट ही करने हैं, डाइट 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 डाइट। बट ब्रो इट्स नॉट सस्टेनेबल। जस्ट ईट इन मॉडरेशन। अगर आपको बाहर का भी कुछ खाना है तो ईट इन मॉडरेशन। आपको अपनी फेवरेट आइसक्रीम खानी है, जस्ट ईट इन मॉडरेशन। आपको कोई कुकीज़ खानी है, जस्ट ईट इन मॉडरेशन। अगर आप पिज़्ज़ा खाना है, जस्ट ईट इन मॉडरेशन, ब्रो, दैट इज़ इट। अगर आप कोई भी फूड आपको मोटा नहीं बनाएगा, ना आपको कोई पतला फूड बनाएगा, ठीक है। कोई भी फूड अच्छा या बुरा नहीं होता है, इट्स द अमाउंट दैट यू ईट इट इन, ठीक है। आप ये सोचिए, आप एक बार पिज़्ज़ा खाने से मोटे नहीं हो गए, या एक बार पिज़्ज़ा खाने से आप पतले नहीं हो गए, ठीक है। कोई भी आपको फूड मोटा या पतला नहीं बनाएगा कभी भी। तो आपको बस यही बात ध्यान रखनी, ओवर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना आपको। अगर आपको मन है खाने को, कुछ खाइए, आपको जो मन है कुछ भी खाइए, आपको जो भी मन है, बर्गर खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, आइसक्रीम खाइए, जो भी आपका मन है फेवरेट। जस्ट हैव चीट डेज ब्रो, ओके। इट्स नॉट रियली दैट कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट ईट आउटसाइड फूड बट इन मॉडरेशन, ठीक है। को ये बात ध्यान रखनी है, तो आपकी डाइट और सस्टेनेबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगी और आप बहुत ईजिली फैट लॉस कर पाओगे अपना, ठीक है। बहुत ईजी है भाई। जस्ट डोंट ओवर रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जस्ट डोंट ओवर रिस्ट्रिक्ट योर फूड. Next point in diet that I'm going to talk about is the importance of the macronutrient protein. So as you already know, it's really important to eat protein to help build muscle and retain muscle mass. So and it also helps in fat loss. So उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. तो आपको एग्जांपल समझाता हूँ ये बात कि जैसे आपने 100 कैलोरीज ऑफ जस्ट प्रोटीन खाया, ठीक है, मोटा मोटा समझ लो भी कि 100 कैलोरीज ऑफ जस्ट प्रोटीन खाया आपने, तो आपकी बॉडी कुछ कैलोरीज यूज़ करेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए. तो आपने इन रियलिटी 100 कैलोरीज ऑफ कुछ खाया होगा, कुछ मान लेते कुछ खाया होगा 100 कैलोरीज का, पर इन रियलिटी आप जस्ट 50 कैलोरीज खाओगे क्योंकि आपने जस्ट प्रोटीन खाया ऑफ 100 कैलोरीज. सो दैट इज़ द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट to eat really high protein diet so that it will help us build muscle and lose fat. So yeah, the next point I'm going to talk about is about training. So मतलब डाइट के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग, ठीक है। और हम लोग को जिम में बहुत इंटेंसिव ट्रेन करना है, ठीक है, लाइक बहुत इंटेंसली. ये बात ध्यान रखना, लाइक make sure you are tracking your progress and you are progressing on all of your compound movements from week to week, ठीक है. आप ट्रैक करिए नोट्स ऐप में, ठीक है. अपने नोट्स ऐप है आपके फ़ोन में, जो भी आपका फ़ोन है, ठीक है, उसमें नोट्स ऐप है, उसमें अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करिए, ठीक है. हर एक एक्सरसाइज को ट्रैक करिए कि आप उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं कि नहीं. और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी डाइट के साथ कुछ गलती है या आप कुछ या आप स्लीप नहीं पूरी कर रहे हैं अपनी, यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली फॉर 8 आवर्स, तो वो भी एक दिक्कत हो सकती है. तो आपको मेक श्योर यू जस्ट ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड मेक श्योर यू प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑन ऑल ऑफ योर कंपाउंड मूवमेंट्स, ठीक है. और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान रखनी है कि डोंट डू एक्सेसिव कार्डियो एवर. डोंट डू एक्सेसिव कार्डियो एवर, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ. और भाई आप मसल मास बहुत जल्दी लूज़ करेंगे अगर आप कार्डियो एक्सेसिव करते हैं, ठीक है. आप फैट लूज़ करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन आप मसल मास भी लूज़ करेंगे. दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके. आपको तो कार्डियो आपको 20 to 30 मिनट्स ही रखना है, चाहे आप कोई सा भी कार्डियो करें जो आप एंजॉय करते हैं बेसिकली, ठीक है. तो आपको वही करना है, ठीक है. आपको 20 to 30 मिनट्स कार्डियो करना है एवरी डे, ठीक है. एंड उसके साथ एक बोनस पॉइंट बताना चाहूँगा आपको कि आपको एक्टिव रहना है डे में, ओवरऑल डे में एक्टिव रहना है. आपको चलते रहना है, मतलब आपको बैठे नहीं रहना बहुत देर तक, ठीक है. और आपको चलते रहना, लाइक अपने स्टेप्स कंप्लीट करते रहना, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स अ डे. बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल होता है वैसे करना, इतना मुश्किल नहीं होता, पर हाँ आपको बस एक्टिव रहना है ओवरऑल डे में, ठीक है. और ब्रो जस्ट गो एंड हेल्प योर मॉम, दैट हेल्प यू बर्न योर कैलोरीज, ठीक है. जस्ट गो एंड हेल्प योर मॉम, तो उसमें भी हेल्प होती है, मॉम की भी हेल्प हो जाएगी और मॉम भी फैट लॉस ईजी हो जाएगा, ठीक है. तो
यही सब पॉइंट है, ठीक है। ट्रेनिंग में यही सब पॉइंट बताना चाहूँगा आपको, बस यही सब है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोना टॉक अबाउट इज consistency. So you need to realize that you really need to stay consistent in your training and your diet to see consistent results. And basically consistency बहुत ही ज़रूरी है bro. Consistency के बिना कुछ नहीं bro. Consistency बहुत ज़रूरी है. You have to stay consistent bro. And you need to realize that progress will never be linear. Progress हमेशा ऐसे 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 जाएगी, ठीक है। अभी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, हमेशा लीनियर होगी, ठीक है। इट विल नेवर बी लीनियर, ओके। देयर विल बी डेज वेयर यू विल फील स्टक एंड आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, बट यू नीड टू टेल योर सेल्फ दैट यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट एंड यू विल गेट द रिजल्ट इवन इफ यू फील स्टक ब्रो। कोई बात नहीं, अगर आपका वेट कम भी नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है वीक्स टू वीक, तो चेंज लो अपनी डाइट में, ट्रैक करो और अच्छे से कि आप ज़्यादा कहीं ज़्यादा तो नहीं खा रहे हो, तो अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर करो, ठीक है। कार्डियो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, ठीक है, को भी ध्यान रखना है। कहीं आप ज़्यादा नहीं खा रहे हो, कहीं आप एक्सेसिव चीट मील्स नहीं ले रहे हो, वो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको बस ये सोच के नहीं बैठ जाना कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा है तो मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना ब्रो, ठीक है। बहुत टाइम लगता है यार, इतना इजी भी नहीं है, हाँ इतना मुश्किल भी नहीं, ठीक है, ठीक है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी डाइट और ट्रेनिंग में, ओके। और बोनस पॉइंट में बताना चाहूँगा आपको कि वाई चीट मील्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। सो आप सोच रहे हो कि चीट मील्स कैसे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं हमारी, तो चीट मील्स को मैं ऐसे यूज़ करो, ठीक है। अपने प्लेजर के लिए भी इंजॉय करता हूँ चीट मील्स में, और अपनी ट्रेनिंग के टाइप मतलब ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप चीट मील्स एक ऐसे डे प्लान कर सकते हो, जैसे हो गया लेग डे, ठीक है, लेग डे या लेग डे ही हो गया बेसिकली मान लेते हैं। तो आप बस कार्ब लोड करो अपनी, मतलब बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स लोड करो फॉर द चीट मील, आप कार्बोहाइड्रेट्स लो और जस्ट स्मैश लेग्स ब्रो। दैट विल हेल्प यू ब्रो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज कैलोरी डेफिशिएंसी में आपको एनर्जी डेफिशिएंसी होगी, आप वीक फील करोगे थोड़ी देर तक, बट थोड़े बहुत दिनों तो मतलब आप वीक फील करोगे। तो यूज़ the cheat meals to your advantage and not against you. Use them to work for you, not to against you, okay? Just have them work for you. Use those cheat meals to just help you and fuel you, and use those extra carbohydrates to smash your legs or whatever you would like, ठीक है। So यही सब चीज़ें हैं, you need to realize consistency will really give you results, okay? So यहीं तक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ओके। सो बस यही एंड करना चाहूँगा अपनी वीडियो में, ओके। आप हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया बेसिकली, सो लेट्स जस्ट गेट डायरेक्टली इनटू माय इंट्रोडक्शन। I'm gonna give you a quick outro and an introduction to myself. So I'm Arush and I'm 15 years old. So I'm from India, as you can already tell by my accent. So yeah, so basically you're gonna get videos every Sunday. I'm gonna post every Sunday because of my busy schedule, because I have school and shit, and I'm also in 10th grade, okay? So this year is gonna be hectic for me because of boards and everything. So yeah, so I'm gonna tell you my niche, okay? My niche is self-improvement and basically all about fitness and stuff, as yeah, like the content creators like Hamza, and you already know, like this is gonna be a self-improvement channel and also a fitness channel. So yeah, so I hope you like this video guys, okay? Subscribe bro, just subscribe, okay? If you want, subscribe bro.